नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान अलग अलग राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव पर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। हिमाचल के नेताओं के साथ भी कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व ने अहम बैठक की है। हिमाचल का कांग्रेस संगठन और पूरी सरकार दिल्ली में मौजूद है। कई घंटे चली इस बैठक में लोकसभा की चारों सीटों को कैसे जीता जाए उस पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के सभी नेता दावा करते नजर आए कि हम प्रदेश की चारों सीटें जीतने जा रहे हैं और आज से हम चुनावी मोड में आ गए हैं। हिमाचल में कांग्रेस अपनी एक साल की उपलब्धियों को और आपदा में केंद्र से मदद ना मिलने के मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। साथ ही महंगाई का मुद्दा भी कांग्रेस के लिए अहम रहेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हम चारों की चारों सीटें जो हैं वो जीतने वाले हैं। साथ ही सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने भी ये दावा किया कि हम सारी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस में किसी भी तरह की फूट से कांग्रेस नेता इनकार करते दिखे, लेकिन उधर विपक्ष की जोर शोर से यही कह रहा है कि सब गड़बड़ है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस में उथल पुथल है, मंत्री विधायक खुश नहीं है, इसलिए दिल्ली तलब किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए हिमाचल में लोकसभा की सभी सीटें जीतना उतना आसान है जिस तरह से कहा जा रहा है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को चारों सीटों पर करारी हार मिली थी और मंडी सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत ली थी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वहां से सांसद हैं। बाकी शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर सीट पर कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है, यानी प्रत्याशियों का टोटा है। मंडी सीट पर 2014 और 2019 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हमीरपुर भाजपा का अभेद्य किला है, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार कांग्रेस को पटखनी दे चुके हैं। वहीं 1989 के बाद कांग्रेस को 9 चुनाव में सिर्फ एक ही जीत हमीरपुर सीट पर नसीब हुई है। वहीं शिमला सीट पर कांग्रेस को 2009 के बाद जीत नहीं मिली है। कांगड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर भी पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। 1989 के बाद कांग्रेस को सिर्फ 2 चुनाव में ही कांगड़ा सीट पर जीत मिल पाई है। लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदेश में हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, हमने विधानसभा चुनाव जीत लिए हैं, शिमला नगर निगम में हमने जीत हासिल की है, अब हम लोकसभा चुनाव में भी शानदार जीत हासिल करने वाले हैं। सुनिए बैठक के बाद कांग्रेस के आला नेताओं ने क्या कुछ कहा। एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने मीटिंग रखी थी और उसमें चर्चा हुई कि लोकसभा चुनावों में जो किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, हिमाचल से संबंधित कौन से मुद्दे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी आने वाले समय में जब भी चुनाव घोषित होंगे अप्रैल मई के महीने में, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ चारों सीटों पर अपनी विजय हासिल करेगी। सुखू जी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप अभी कह रहे हैं? देखिए, सारे कौन कौन से मुद्दे होंगे? पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अग्निवीर का एक मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी और उसमें तकरीबन लोगों को 4 साल बाद घर बैठना पड़ता, वो मुद्दा होगा। हमारी सरकार में आपदा ने जिस प्रकार काम किया और आपदा में अभी तक कोई राहत नहीं मिली, वो मुद्दे होंगे। कई मुद्दे हैं। केंद्र सरकार ने जो व्यवहार किया उसके कई मुद्दे होंगे। अब निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो भी मुद्दे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, कई मुद्दे चुनावों की डेट के परिस्थितियों के हिसाब से भी पैदा होते हैं, वो मुद्दों को भी उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो महंगाई का भी मुद्दा आज लोगों के जहन में है। इन सब मुद्दों को उठाकर बात करेंगे। को दोबारा कनेक्ट करने का मंशा से ये जो टी स्टॉल आरंभ किए गए हैं, क्या कारण है? देखिए, पार्टी अलग अलग सोच के साथ अलग अलग आयाम जो है वो कार्यक्रमों के रूप में देते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत बेहतर ढंग से लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ है और आज 150 से ज्यादा स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में 9 टी स्टॉल के ये कार्यक्रम हुए हैं और जिसमें 2 जगह मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। एक तो युवाओं को एक एक्टिविटी और युवाओं के साथ कनेक्ट करने का एक माध्यम, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी तरह से लोगों का जो रुझान मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाने का युवाओं के बीच में जो जोश है, जुनून है, वो दिखता है। जी ठाकुर साहब, जैसे सर्दियों में बीजेपी चाय पिलाकर लोगों को गर्म कर रही है, वैसी सत्ता की सियासत जो है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में भी बहुत ज्यादा उठापटक दिख रही है। पहले 2 विधायक बुलाए गए, आला कमान ने बुला लिए,
अब जो है पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ से दिल्ली बुला ली गई। क्या लगता है, आप उसको पूरी रूप में कैसे देखते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है बीजेपी कुछ नया कार्यक्रम करने वाली है? ये देखो, हम कुछ करने वाले अभी तक नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो माहौल बना है जी वो अस्थिरता का माहौल पहले दिन से, जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, वो अभी तक भी वैसे ही कायम है। जी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार 1 साल के बाद हुआ, जी 2 मंत्री बनाए गए और 2 मंत्री पिछले 20 दिन से बिना मंत्रालय के हैं, जी यानी कि विभागों का डिवीजन नहीं हो पा रहा है, उनको अलॉट करना था डिपार्टमेंट, वो अभी तक हो नहीं पाया है। जी और उसमें मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि कुछ मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं उनसे कुछ वापस लिए जाए, कुछ उसमें बदल किया जाए, तो कुछ लोगों ने मना कहा कि भाई अगर ऐसा है तो हम मंत्रिमंडल छोड़ देंगे, तो उनके लिए संकट बना हुआ है। और दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर आपस की लड़ाई, मंत्री खुश नहीं, विधायक खुश नहीं, और ऐसे में पार्टी में निश्चित रूप से कुछ उथल पुथल चल रही है, जिसके संदेश और संकेत बड़े साफ देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली बुलाया है जी तो मामला, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर का जो मामला। तो चलिए, सुना आपने जयराम ठाकुर को भी और सीएम सुक्खू को भी। जयराम ठाकुर कह रहे हैं उथल पुथल है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, विधानसभा चुनाव जीते, नगर निगम चुनाव जीते, अब लोकसभा की बारी है, चारों सीटें जो हैं हम जीतेंगे। और इस पर चर्चा करेंगे। संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से और जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। संजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को क्यों उथल पुथल नजर आ रही है? जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस में उथल पुथल है, इसलिए दिल्ली तलब किया गया है सबको, लेकिन यहां बैठक के बाद तो कुछ और ही नजर आ रहा है। चुनावी मोड में कांग्रेस आ गई है और कह रही है कि चारों सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि प्रदेश में लोकप्रियता हमारी बढ़ी है, विधानसभा चुनाव हमने शानदार तरीके से जीते हैं। संजय शर्मा जी। जी, अगर कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में आ गई है तो कांग्रेस पार्टी को बधाई हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत समय लगाती है चुनावी मोड में आने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हम जमीनी स्तर तक जो है वो बूथ स्तर तक हर समय 24x7 जो है वो चुनावी मोड में रहते हैं। तो हमारे लिए किसी मोड में आने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा जो है वो चुनावी मोड में होते हैं। जहां तक रही कि राजनीतिक उथल पुथल क्यों है कांग्रेस पार्टी में, तो इस बात का तो पहले दिन से, जब सरकार का गठन होना था, तो किस तरह से जो है वो मॉल रोड के ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर नारे लगते रहे, सुक्खू मुक्कू नहीं चलेंगे, इस तरह के लगते रहे। फिर उसके बाद जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद जो है वो 1 महीना मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है, उप मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 1 महीना लगता है मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए, और मंत्रिमंडल का गठन भी रहता है अधूरा। और उसके बाद जो है वो आप पूरे 1 वर्ष के बाद जो है वो 1 साल की अपनी नाकामियों का जश्न मनाने के बाद अगले दिन आप शिमला में मंत्रिमंडल का गठन करते हो, वो भी फिर से अधूरा। और उसमें कांग्रेस पार्टी जिस जिला से के दम के ऊपर जो है, जिला कांगड़ा, जहां से सबसे अधिक विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते थे, वहां का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो आपने लगभग जो है वो ना के बराबर किया। और उसमें दी भी तो बाद में दी तो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच में जो है वो 1 सीट दे दी गई। और वहां भी जो है अभी भी कांगड़ा जिला के अंदर और विशेषकर कांग्रेस के विधायकों के अंदर आज भी असंतोष फैला हुआ है। एक विधायक जो है वो 1 दिन विधानसभा के अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है वो विधानसभा में नहीं जाते हैं, और जब वो विधानसभा में नहीं पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री जी को उनके घर पर पहुंचना पड़ता है। और वहां से लंबी चौड़ी चर्चाएं मीडिया के माध्यम से भी निकल करके आती है कि उनको पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, उनको जो है वो कुछ और किसी पद के लिए बोला जा सकता है। तो ये सारी असंतोष और उथल पुथल जो है वो कांग्रेस के भीतर नजर आ रही है। आपने 11 तारीख को जो है वो लगभग 20 दिन होने को आए, आपने 12 तारीख को जो है वो आपने शपथ ग्रहण समारोह करवाया। 2 मंत्रियों के विभाग आपसे बांटे नहीं गए अभी तक, 2 मंत्री आपने बना दिए, लेकिन जिसका भी आप विभाग परिवर्तन करना चाहते हो या फिर मंत्रियों को उनकी पसंद के विभाग नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये कांग्रेस की उथल पुथल को
प्रदर्शित करती हैं। और यही कारण है कि अब निश्चित तौर पे कांग्रेस की पार्टी की भीतर जो है वो दिल्ली में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ ये तो मुख्यमंत्री नहीं बताने वाले कि हमने अंदर क्या बोला, किसने क्या बोला। वो बाहर आकर के वही बोलेंगे कि हमें निर्देश मिला है चुनावों में तैयार होने के लिए, हम चुनाव जीतेंगे। ये एक राजनीतिक भाषा होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें नहीं जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी चारों सीटें जीती हैं। आज भी हम पूरे विश्वास के साथ है, पूर्ण विश्वास के साथ है कि हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे और पहले से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। जबकि कांग्रेस अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाई है कि लड़ना किसको है। कभी वो प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं, कभी वो किसी दूसरे को लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अपनी जो है वो टीस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जो उनके मन में वीरभद्र सिंह ने दी थी वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। इसलिए वो अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में है। वो क्योंकि राजनीति के अंदर कोई भी स्थायी शत्रु और स्थायी दोस्त नहीं होता, इसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हुए वो चाहते हैं कि वो चुनाव से पहले प्रतिभा सिंह को हटा करके अपने किसी व्यक्ति की ताजपोशी जो है वो करवा दे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ही क्यों ना हो, चाहे वो वीरभद्र सिंह के गुट का ही क्यों ना हो, उसको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना करके अपनी तरफ वो खींच ले। तो ये सारी खींच मैं आपके पास आऊंगा। चली गई। ठीक है जीएच तोमर जी, आपने सुन ली संजय जी की बातें, इनको जवाब दीजिएगा। पहले ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि उथल पुथल है, लेकिन बैठक के बाद कॉन्फिडेंस में आए सारे नेता कांग्रेस के और कह रहे थे कि लोकसभा की चारों सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई फूट नहीं है। लेकिन ये बीजेपी तो कुछ और कह रही है। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, संजय शर्मा जी को भी और अनिल ठाकुर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए संजय शर्मा जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा खुले मन से। इन्होंने ये तो पूरी तरह से मान लिया है कि 5 साल तक जो है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मोड़ पर रहती है। इसका मतलब यह है कि इनके लिए विकास का काम, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, देश को जो है निजीकरण हो रहा है उनका मुद्दा नहीं है। इनका एक मोड होता है कि इलेक्शन चाहे पंचायतों के हो, चाहे जिला परिषद के हो, असेंबलीज हो, लोकसभा हो, इनके लिए चुनाव मोड में रहना और चुनाव जीतने का एक प्राथमिकता रहती है और पूरा लक्ष्य रहता है। मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनाती है, चाहे वो दिल्ली में सरकार बनाए राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेशों में सरकार बनाए, उनका 5 साल का जो काम होता है सरकारों का वो विकास का काम होता है, लोगों के जीवन को बेहतर करने का काम होता है। और उसके बाद जो 4.5 साल के बाद जो आपके काम पर जो मंथन होता है, जो जनता को जो आप बेहतरी की ओर ले जाते हैं प्रदेश को या देश को, उसके बाद उन मुद्दों को लेकर अनिल ठाकुर जी चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, इनकी बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, हम इन पे कटाक्ष नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी हमेशा ये उथल पुथल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कांग्रेस के अंदर जो है उथल पुथल दिखाई देता है। इनका एक गांधी परिवार बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। हमेशा ये राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को टारगेट करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि गांधी परिवार अगर बिखर जाता है, गांधी परिवार अगर कांग्रेस पार्टी से अलग होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है देश भर में कमजोर होगी, जिसमें कि ये पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद इनका मुंह बंद हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल में जो है कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी किस तरह से और प्रतिभा मैडम किस तरह से जो है एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार जो फैसले हो रहे हो, चाहे वो आपदा से निपटने के फैसले हो, प्रदेश में आय के साधन बढ़ाना है उसको लेकर जो फैसले हुए वो ऐतिहासिक। अभी तक 5 साल ठाकुर जयराम जी की सरकार रही, इन्होंने नारा दिया राम राज बसाएंगे, लेकिन राम राज दूर रहा। लोगों को आज की डेट में जो हालत है वो 75,000 करोड़ का जो आर्थिक बोझ प्रदेश पर पड़ा है, लगभग 1 लाख से ऊपर हर हिमाचली जो है कर्जे में दबा हुआ है, चाहे वो बच्चा आज ही जन्म क्यों ना ले। ये सारे जो योगदान है वो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी 1 साल के अंदर जो फैसले लिए हैं प्रदेश की जनता मान रही है और उनको लगता है कि लगभग चाहे वो आप शराब को लेकर जो नई तरीके से जो बिडिंग होती है उसमें कम से कम 600 करोड़ का जो है हर साल जो है प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। और चाहे वाटर सेस की बात हो उसमें लगभग 1100 करोड़ जो है हर साल प्रदेश के खाते में आएंगे। तो कुल मिलाकर जो ये फैसले हैं वो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को 75 साल में जो काम करने का अनुभव है वो धरातल। चलिए कांग्रेस के फैसले ठीक है। जीएस तोमर जी मैं आऊंगा आपके पास। संजय शर्मा जी, बैठक में जो रणनीति बनी है, जो सीएम बाहर आकर बोल रहे थे बैठक के बाद, वो यही कहते हुए नजर आए कि केंद्र
सरकार ने जो हिमाचल के साथ किया है, आपदा में मदद ना करने की जो बात है, वो जनता के बीच में ले जाएगी कांग्रेस, साथ ही महंगाई का मुद्दा उठाएगी और अपनी उपलब्धियों को लोकसभा चुनाव में जो है जनता को बताएगी। ये रणनीति जो है ये आज की बैठक में बनी है। क्या आपदा में आप पर शुरू से आरोप लग रहे हैं कि आपने जिस तरह से हिमाचल की मदद करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई, और इस मुद्दे को अब कांग्रेस जोर शोर से उठाने जा रही है हिमाचल में? संजय जी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 8 महीने बीत चुके थे जब आपदा आई। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपनी की हुई गारंटियों को, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, 32 इसके बिंदु हैं और 10 इसके मुख्य बिंदु थे जो गारंटियां थी। एक भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाना, वो कांग्रेस पार्टी जो है अब उसको किस तरह से उससे बचा जाए इसके बहाने ढूंढ रही है। केंद्र से जहां तक मदद हो सकी, इनके विक्रमादित्य सिंह जी का विधानसभा के अंदर जो है वो उनका वक्तव्य है कि कांग्रेस की जितना हम चाहते थे, कि आप तो चाहते थे कि आपकी गारंटियां भी केंद्र सरकार पूरी कर दे। उन्होंने कहा जितना हम चाहते थे उतनी मदद नहीं हुई, लेकिन मदद हुई है। ये इनके अपने मंत्री का बयान विधानसभा के पटल के ऊपर जो है वो दिया गया है। क्या ये झूठ है? मुख्यमंत्री जी बोले कि मेरा मंत्री जो है वो झूठ बोल रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपने जो मेमोरेंडम ऑफ एस्टीमेट आपका भेजा गया वो 6,700 करोड़ रुपए का, और आप कहते हैं कि कोई एक मंत्री उठता है 15,000 करोड़, दूसरा उठता है 10,000 करोड़, कोई उठता है 12,000 करोड़ का। जब आप अपने में स्वयं में ही स्पष्ट नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। केंद्र ने हर मद में, हर जहां पे भी जो मदद दी जा सकती थी वो दी है, लेकिन आप अपनी नाकामियों, अब जनता पूछ रही है, भाई महिलाएं 22.5 लाख महिलाएं प्रदेश की पूछ रही है, वो कहां गए 1,500 करोड़ रुपया? पहली कैबिनेट में आपने देना था, उसके बाद आपने कहा था 1 लाख रोजगार जो है वो पहले वर्ष में, पहली कैबिनेट में दिया जाएगा। नौजवान पूछ रहा है 300 यूनिट बिजली के फ्री देने थे आपने, कहां गए? पूछ रहे हैं। गोबर कहां गया जो आपने खरीदना था, वो पूछ रही है। तो ये सारी चीजों से जो है वो बचने का एक बहाना जो है वो कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सजग है। आप कोई बहुत बड़ा, जिस तरह तोमर जी कह रहे थे, आप कोई बहुत बड़ा बहुमत लेकर के नहीं आए थे, 1% का भी नहीं है। चुनाव वाले, आने वाले चुनाव में हो सकता है हमारी कोई छोटी मोटी, हमने गलत वायदे नहीं किए, अगर हमने गलत वायदे किए होते हो सकता है हम 50 सीटों के साथ जो है प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे होते, लेकिन आप झूठी चीजों के ऊपर झूठी बातें बोल करके आपने सत्ता हासिल करी है। आपको आने वाले समय में प्रदेश की जनता जो है वो इसका सबक देने वाली है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब जहां तक रही बात, तोमर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब चुनाव लड़ना होता, क्योंकि हमारे पास देश में किए हुए की दिखाने की उपलब्धियां हैं। आप कहते हैं खड़गे, अगर खड़गे जी का आपने बना दिया कि गांधी परिवार राजनीति से गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बनाया खड़गे जी का, तो आप ही की रही ममता बनर्जी आज बोल रही है कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए। कांग्रेस को एक सुर में कहना चाहिए था, हाँ ठीक है जी, खड़गे जी हमारी तरफ से खड़गे जी हैं, बाकी आपका इंडी गठबंधन जो है वो बैठ करके तय कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी खड़गे जी को आगे। अच्छा ठीक है संजय जी, संजय जी ठीक है, रखिए उसको आगे, तो क्यों नहीं कहते हैं? तोमर साहब से एक सवाल ले लेता हूं मैं कि ये दावा कर रहे हैं चारों सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तोमर साहब ये बताइए कि हमीरपुर में 89 के बाद सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है, कांगड़ा में 89 के बाद सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीती है और 15 साल से लगातार बीजेपी जीतती आई है। और शिमला सीट की बात करें, वहां भी 14 और 19 में बीजेपी को जीत मिली है। मंडी का भी वही हाल है, उपचुनाव में आप जीते। तो किस तरह से आप इन चारों लोकसभा सीट को जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो बहुत खराब है। बिल्कुल सही कहा, और कांग्रेस पार्टी इसको सहज स्वीकार करती है कि जिस तरह से हमीरपुर की जो सीट है, लगभग अब कांग्रेस पार्टी 8 बार हार चुकी है, और शिमला और कांगड़ा संसदीय सीट पर भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा कई बार। इस बात को सहज करते हैं, और इसी चीज को लेकर आज जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठक हुई, और उस बैठक पर इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, और यह कहा गया है कि कौन सी कमियां रही जिस कारण जो है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। उसी हार से बाहर निकलने के लिए और एक स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए ये जो खड़गे जी की अध्यक्षता में जो आज दिल्ली में बैठक हुई, वो उसका ही उसका नतीजा होगा। और आपको
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जो है आकर ये बता देंगे हिमाचल आके कि किस तरह का जो है कार्यक्रम रहा और क्या नीतियां बनी। मैं संजय शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनिल जी, इनको ये बता दीजिए कि जो ये गारंटियों को लेकर हु हल्ला कर रहे हैं, हमने अभी तक लगभग 3 गारंटियां पूरी कर दी है। बीजेपी जो है ओपीएस के लेकर अपना रुख स्पष्ट करें, क्या वो प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों को ओपीएस देना चाहते थे या नहीं देना चाहते हैं? पहले हमारा ये सवाल है, जो कर्मचारियों को लेकर जो शोषण हो रहा था वो उससे उभारने के लिए जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली मीटिंग में ये फैसला लिया और ओपीएस देना शुरू कर दिया। लगभग 1,35,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी, स्टार्टअप योजना की बात की थी कि 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना सभी असेंबलीज में चलाई जाएगी, वो अभी जो है क्रियान्वयन उसका भी हो चुका है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये डर सताने लगा है कि जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, सांसद किशन कपूर जी बैठे हैं, शिमला से सुरेश कश्यप जी बैठे हैं, जो ये 3 सांसद दिल्ली में बैठे हैं, क्या आप इनका रिपोर्ट कार्ड दिखा पाओगे हिमाचल को? क्या प्रदेश की जनता को आप बता संजय जी पाओगे जवाब कि दीजिए, आपसे लोकसभा सवाल में कर रहे हैं बैठ के जीएस इन्होंने तोमर क्या जी। काम किया हिमाचल के लिए? अनिल जी, इन्होंने आपदा का मुद्दा भी दिल्ली में नहीं उठाया, इन्होंने प्रतिभा सिंह जी का और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का साथ नहीं दिया, ये जो है प्रधानमंत्री के पास जाने को भी तैयार नहीं थे। चलिए तोमर और साहब, इन्होंने ये संजय जी से दिखाया- आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के पास अगर पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी सबसे पहले जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के तीन पास सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पूछ रहे हैं आपसे संजय जी। सारी जो है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो है समय लगा रही थी। कांग्रेस पार्टी के अपने मंत्रियों के बीच में जो है वो आपसी सामंजस्य नहीं था। कोई मंत्री कुछ बोलता है, कोई मंत्री कुछ बोलता है। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनभागी के तौर पे आगे चली है और हिमाचल प्रदेश के हितों को, हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को केंद्र में उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसीलिए जो है वो आज तक जो है वो 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत पाई, क्योंकि कोई झूठ के पांव नहीं होते हैं और ये झूठ के आधार के ऊपर अपनी राजनीति खड़ी करना चाहते हैं। इसका आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया संजय शर्मा जी और जीएस तोमर जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन अब चुनाव नजदीक हैं लोकसभा के और बैठकों का दौर जो है शुरू हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि हम आज से ही चुनावी मोड में आ गए हैं और चारों लोकसभा सीटें जो हैं इस बार हिमाचल में हम जीतने वाले हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उथल पुथल है। लेकिन ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस में उथल पुथल है या जो कांग्रेस दावा कर रही है उस पर खरा उतरती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।